मोहब्बत झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर याशु से मोहब्बत करना मेरा गुनाह है ना, तो ये गुनाह युसरा भी कर रही है। रामीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। फिलहाल तुम लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। आप लोगों की नफरतों को मोहब्बत में बदलने की मैं लाख कोशिशें कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की नफरतें खत्म ही नहीं हो रही है। जब मैं चली जाऊंगी ना यहाँ से, तो फिर आप लोग मेरी शक्ल देखने को तरसोगे। पता है युसरा क्या हुआ? पहले मिसेस चौधरी को भेज दिया और उसके बाद मुझे फोर्स करने लगा कि मैं अम्मी और बाबा को मनाऊं ताकि मेहंदी का फंक्शन ज्वाइंट हो सके। लेकिन बहुत ही ढीठ इंसान है वैसे। मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को बड़ी बड़ी खुशियों से जोड़ देते हैं। मोहब्बत नहीं है, पागलपन है। और मुझे तो उसका दिमाग पहले दिन से ही खिसका हुआ लगता है। राबी, फारिस के बारे में ऐसी बात मत किया करो। उल्टी बातें करेगा तो मैं भी उसके बारे में कोई अच्छी बातें तो नहीं करूंगी ना। तुम्हें उससे जरा से भी मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत तो छोड़ो, जरा सी उनसियत भी नहीं हुई इतने अरसे में। ये कैसा सवाल है युसरा? जो पूछ रही हूँ जवाब दो। उसे कबूल कर रही हूँ ये काफी नहीं है? ये मोहब्बत और उनसियत कहाँ से आ गई बीच में? मैडम, जिसे कबूल किया जाता है उसकी ख्वाहिशों का एहतराम भी किया जाता है। अब तुम उसकी गलत ख्वाहिश की हिमायत कर रही हो। अम्मी बता रही थी कि वो लोग अपनी खुशी से ये चाहते हैं। और वैसे भी इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हें तो मेहंदी लगनी है ना, तो लगे हाथ फारिस को भी लग जाएगी। मेहंदी? हाँ मेहंदी, बल्कि मैंने तो कल ढोलक भी रखी है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हमें और फारिस को तो है। और वैसे भी अम्मी ने पैगाम भिजवा दिया है, मेहंदी से पहले तुम्हारा निकाह कर देंगे, फिर तो अब्बा को भी कोई एतराज नहीं होगा। फारिस, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे इन लॉज से फोन आया है और वो मेहंदी के लिए मान गए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। Really? मिसेस चौधरी का भी फोन आया था। वो ये कह रहे हैं कि मेहंदी से 2 रोज पहले वो सादगी से निकाह करना चाह रहे हैं। मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है। मेरे ख्याल से ठीक है ना, बिकॉज जो उनका दिल चाह रहा है उन्हें करने दो। ठीक है? ठीक है, एज द लाइक, कोई हर्ज तो नहीं है। अरे इवेंट मैनेजर का फोन आ रहा है, इससे बात कर लो, इसको तो लुटाऊं। वैसे मुझे यकीन था मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती। थैंक्स वंस अगेन। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। या ऑलराइट, बाय। तो इस बात के लिए तुमने राबी से कहा था? मम्मी, एक वो ही तो है जो अपने पेरेंट्स को मना सकती थी, इसलिए बोल दिया। अगर वो अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए जबरदस्ती मनवा सकती है, तो जो मैं सोच रही थी ना वो बिल्कुल सही है। शी इज अ हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल। एंड बाय द वे, उसके पेरेंट्स भी ना तुम्हारे बारे में यही सोच रहे होंगे। इवेंट मैनेजर का फोन आ रहा है, वो आ गया होगा, तुम भी उससे मिल लो। उठा लो बेचारे का फोन। मुझे नहीं बात करनी। तो ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। इधर तो फोन माइंड कर जाएगा।
अरे वाह, बड़ी फिक्र है उसकी। हेलो। फोन उठाने में प्लीज देर मत किया करो। तुम्हें पता है ना, जब तुम फोन नहीं उठाती हो तो मेरा दिल बैठने लगता है। देखो, मैंने कहा है ना, अपने दिल को समझाओ। ओहो, ठीक है ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमारा प्लान तो फाइनल है ना? सुनो, मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी फैमिली को यकीन दिलाया है कि मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। तुम्हारा नंबर भी मैंने फारिस के नाम से सेव किया है, तभी फोन अटेंड कर सकी हूँ। अगर कोई और फोन अटेंड कर लेता ना तो बहुत बड़ा मसला बन जाता। लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुमसे मिले बगैर, तुमसे बात किए बगैर मुझसे सब्र नहीं होता। देखो, करना पड़ेगा सब्र। अभी सब्र करेंगे ना, फिर हम जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकेंगे। स्वीटहार्ट, उसी वक्त का तो इंतजार है। और रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। सब्र करो और सब्र के मीठे फल का इंतजार करो। ओके, बाय। क्या हो गया भाई, क्यों डराने वाली बातें कर रहा है? तेरा भाई कोई कच्चा काम नहीं करता। एक कच्चा काम तो कर दिया ना तुमने, अमेरिका वाली फरा को धोखा देकर। पुरानी किताबें क्यों खोल के बैठ गए हो भाई? वो तो मैं कब की पढ़कर बंद कर चुका हूँ। अब वो पुरानी किताब हो गई है। हाँ, इससे ज्यादा खतरनाक औरत नहीं मिली थी तुम्हें। अमेरिका से वो कितनी बार यहाँ पे आई है सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और कितना पैसा खाया तुमने उसका, याद है? और आखिरी बार तो तुमने हद कर दी, उसको निकाह के लिए बुलाकर और खुद गायब हो गए। ये कोई नई बात है क्या? और थोड़ा बहुत तड़पना तो उसका हक है, फिर खामोश हो जाएगी। याद नहीं है तुझे कितनी पावरफुल औरत है वो? पहली एंट्री उसकी भूल गया? गार्ड्स के साथ मारी थी उसने। और अब ये ना हो कि जिस तरह मेरे और कामरान के पास उल्टे सीधे फोन आ रहे ना, कहीं तुम्हें भी कोई मुसीबत ना पड़ जाए। मैं तो उसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, और तुम भी कर दो। और वैसे भी अननोन कॉल्स तो मैं उठाता नहीं हूं। सो मेरी जान, तुम भी चिल करो और मुझे भी चिल करने दो। हेलो फिजा डार्लिंग। अपने साथ हमें भी मरवाए। मुझे आप ये बताएं, वो समझते क्या अपने आप? परी है क्या है वो? औकात तो उसकी ये है कि बड़े होने के बावजूद छोटी बहन की शादी हो रही है, कोई रिश्ता नहीं देगा उसको, तरसेगी वो। अच्छा प्लीज ये बातें मत करो सिराज, रिश्तों की लाइनें लगी हुई उस लड़की के लिए, तो मैं तुम्हारी वजह से कोई रिश्ता लेके नहीं जाती उसके घर। बस मिसेस चौधरी, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन पर। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा भी था थोड़ा सब्र कर लो, बी अ लिटिल पेशेंट। क्या जरूरत थी उस बच्ची के साथ जाके उलझने की? मैं उलझा नहीं था उससे, बस थोड़ी तारीफ कर दी थी। जब उसको तुम्हारी तारीफें पसंद नहीं है तो क्या जरूरत थी उसकी तारीफ करने की? इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करके तुम उसका दिल जीतना चाहते हो। रियली सॉरी टू से, लेकिन वो राबी नहीं है जो तुम्हारा मजाक बर्दाश्त कर लेती। बड़ी मजबूत किरदार की बच्ची है। हाँ हाँ, पता है मुझे कितने मजबूत कैरेक्टर की। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। अच्छा, मेरे साथ फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती जो तुम लड़कियों के बारे में कर रहे हो। डोंट बी सिली। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगे तुम? मैं वो करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती। कल राबी की रुखसती हो जाए, आप चाचा से बात करें मेरे रिश्ते की। अच्छा चलो रिलैक्स, ठीक है, काम डाउन। मैं करूंगी बात, जरूर करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जाना है, फारिस की मामा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी। और प्लीज गुस्से में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। बी अ गुड बॉय, ओके? मैं अभी तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था यार। आज का दिन गुजर ही नहीं रहा है, कितना तवील हो गया है ना। मैं बहुत परेशान हूँ यासिर। कोई बात नहीं, सिर्फ आज का दिन बर्दाश्त कर लो। कल से हमारी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दौर शुरू होने वाला है, कोई परेशानी नहीं होगी। काश तुमने अम्मी और बाबा से मेरा हाथ मांग लिया होता। हाँ जरूर मांग लेता, अगर तुम्हारी बहन ने थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ी होती तो। अम्मी, बाबा और युसरा सब बहुत खुश हैं। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि किस तूफान का सामना करना पड़ेगा उन्हें। देखो राबी, अगर वो हमारी मोहब्बत को इतनी अहमियत देते ना तो उन्हें इस तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। अब राबी देखो, अब जो भी कुछ होगा उनकी जिद की वजह से होगा ना। बहुत डर लग रहा है मुझे यासिर। राबी, कैसा डर?
हैं तो प्लीज ऐसा मत सोचो, मैं हूं तुम्हारे साथ। यासिर, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम्हारी वजह से बहुत प्यार करने वाले रिश्ते छोड़कर आ रही हूँ। पागल हो? हम उन रिश्तों को मोहब्बत से अपना लेंगे, तो फिक्र क्यों कर रही हो? ओके बाय। भाई अपार्टमेंट कम से कम भी मुझे 6 से 8 दिन के लिए चाहिए। हाँ, उसके बाद तुम किसी भी पार्टी को दे देना। और दूसरी सबसे अहम बात, ओरिजिनल निकाह खां तो मैं ला नहीं सकता, इसलिए निकाह तुम्हें पढ़ाना होगा। अरे यार, जैसे फिल्मों में होता है। और एक बात याद से, मुझे निकाह के पेपर्स और 4 गवाह चाहिए। पैसों की फिक्र क्यों कर रहा है? दे दूंगा, बस। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। राबी के बारे में सोच रहे हो? यार बड़ी अजीब लड़की है। पहले तो मेरे पीछे मरी जा रही थी, अब जैसे निकाह का वक्त करीब आ रहा है तो उसे अपने घर वालों का ख्याल आ रहा है। पछताना तो उसने बाद में भी है। अच्छा हुआ अभी से पछताना शुरू कर दिए। तो मजाक सूझ रहा है? अगर उसने अपना इरादा बदल दिया ना तो मेरी की हुई सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मेहनत? हाँ, मेरा मतलब है मोहब्बत। तुम्हारी इस लव स्टोरी से मुझे नहीं लगता कि वो अपना इरादा बदल लेगी। यार, इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले कदम एक बार तो डगमगाएंगे ना। वैसे तुम उसे घर से पिक करोगे या कहीं और से? पागल हूं जो उसे घर से पिक करूंगा? पॉलर से निकलेगी वो। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे इस काम में तो मैं शामिल नहीं होऊंगा इस दफा। एक बात बताओ कि कहीं इस दफा भी निकाह से पहले भाग तो नहीं जाओगे? नहीं। अपार्टमेंट का बंदोबस्त हो गया? हाँ हाँ, मैंने सनी को बोल दिया है, वो कर देगा इंतजाम। सनी? जैसे तुम वैसा वो। काम भी बोला तो किसको? अपने क्राइम पार्टनर को। तुम फिक्र मत करो। वैसे मेरा चाय का मूड हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए भी लाता हूँ। वक्त देख रहे हैं क्या हो रहा है? मैं तो इस वक्त चांद को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कब दिन की चादर में छुपेगा और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह का आगाज होगा, जब मेरा तुमसे निकाह होगा। आपके देखते रहने से भी सुबह का आगाज वक्त पे ही होगा। सो जाए आप। तुम सो गई थी क्या? नहीं तो? तुम्हें भी कल के इंतजार में नींद नहीं आ रही ना? फारिस, इस वक्त मेरे घर पर सब सो रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। चलो पर तुम भी सो जाओ, क्योंकि कल के इंतजार की शिद्दत में मुझे तो आज नींद नहीं आएगी। आप एक काम करें, उन तस्वीरों को ना सुबह तक देखते रहे। मैं जा रही हूँ, बाय। बाय। सोच लो राबी, अपने बहुत प्यारे रिश्तों को एक मोहब्बत की खातिर कुर्बान करके चले जाना बहुत बड़ा जुल्म है। किसी ने मेरी बात सुनी होती, मेरी बात को अहमियत दी होती। तो मुझे ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। मैं इस तरह नहीं जाना चाहती थी इस घर से, लेकिन मैं यासिर की मोहब्बत की जगह फारिस का साथ कैसे कबूल कर सकती हूँ? मुझे खुद से दूर तो ये लोग खुद कर रहे हैं। काश मेरी मोहब्बत को अहमियत दी जाती
तो मैं बहुत इज्जत और मान से यासिर के साथ रुखसत होती। अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? नहीं, बस डिसाइड करी हूँ कौन सा पहनूं। कुछ भी पहन लो, अच्छी लगोगी तुम। और जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ। नो थैंक यू, यू आर नॉट इनवाइटेड। यार मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा ना। अच्छा, यूसुफ से मिले बगैर? हाँ, अगर उससे भी मिल लूंगा तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है? वहां उसकी फैमिली होगी, मेहमान होंगे, वो नहीं मिल सकेगी तुमसे। तो मैं उसे दूर से देखकर वापस आ जाऊंगा। साइम, इस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। यार तुम हमेशा उसकी फेवर करती हो। अच्छा बाबा, तुम ऐसा करना, मुझे पिक करने आ जाना, ठीक है? पक्का? हाँ, चलो आप मुझे डिसाइड करने दो, मैंने पहनना क्या है। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? जी नहीं। लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तुमने इनवाइट ही नहीं किया मुझे। वो हमने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया है। मैं लोग नहीं हूँ युसरा। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि आप क्या हैं। बाय द वे, क्या हूं मैं? वही जो आप सुनना चाहते हैं। क्या? और अभी अंदर आओ। यासिर, यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, वो दोस्त है मेरा, वो खालिद साहब को लेने के लिए गया हुआ है नीचे। अब तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? अच्छा, मैं जा रहा हूँ जरा गाड़ी से कुछ सामान निकालने के लिए, और जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। बैठो। जीनत, जीनत। जी? अरे युसरा से पूछो कि राबी को तैयार होने में कितनी देर लगेगी। मौलवी साहब भी पहुंचने वाले हैं। जी, मैं पता करती हूँ, 1 मिनट मैं आई। यासी पता नहीं कहाँ चले गए। पता नहीं घर पे भी क्या हो रहा होगा। इतनी भुलक्कड़ है, अपना जोड़ा भी भूल के चली गई और फोन भी नहीं उठा रही। क्या बात है बेटा, राबी कहाँ है? बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
अरे ये तो उसका शादी का जोड़ा तो यहीं पड़ा है। कॉल कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या कर रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना, कहा था उसके साथ जाओ सैलून, उसको मत अकेले भेजो। अगर मैं भी चली जाती तो घर के काम कौन देखता? युसरा, मैं इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए मैं यासिर के साथ चली गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मी पापा का ख्याल रखना, मेरे लिए परेशान मत होना। मैं खुश हूँ। वॉइस नोट कर रही है, फोन नहीं उठा रही मेरा। बोलो। युसरा, मैं इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए मैं यासिर के साथ चली गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मी पापा का ख्याल रखना, मेरे लिए परेशान मत होना। मैं खुश हूँ। अम्मी, अच्छा बेटा तुम बैठो, मजा आती है। मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को? अब क्या होगा? अरे भैया आप ही जाओ तुम। क्या हुआ? अय्यूब साहब, आपकी बेटी घर से भाग गई है। आप बताएं हम क्या सबको मुंह दिखाएंगे? क्या बताएंगे? कहाँ चली गई? भाग गई आपकी बेटी इस घर से। क्या हुआ? कौन भाग गया? क्या क्या? इसका तो जोड़ा यहाँ पड़ा है। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की जो है ना, ये बहुत तेज है। मैंने कहा था ना कि इसके ऊपर नजर रखे, मत जाने दे कॉलेज। भाग गई ना घर से। कहाँ गई है बेटा, कुछ पता है? मिसेस चौधरी, what's going to happen? ज़मीना, अब करते हैं कुछ। अब ये आ जाएगी, पर पूछने तो देना। लेकिन अब होगा क्या? मेरा बेटा तो पागल हो जाएगा। मैं खानदान वालों को क्या कहूंगी? बाबा, भाई साहब, बेटा पानी लेकर आओ अपने बाबा के लिए। भाई साहब आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ना हौसला करें, अभी सोचते हैं क्या करना। भाई साहब को तो लेके ना चुको। फारिस को क्या कहूंगी? We'll do something. हम कुछ करते हैं। अभी आप परेशान। फारिस will go mad. No. What will happen? मेरा बेटा। ज़मीना, we'll do something. कहाँ गई वो? बेटा कहाँ चली गई वो मिसेस अय्यूब? कैसे कर सकती है हमारे साथ? ज़मीना, आप बैठे, आप प्लीज बैठे। को बिठाएं प्लीज। मिसेस अय्यूब ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा। प्लीज बैठ जाए। प्लीज आप सोचते कुछ करते हैं। बाबा, पानी। बेटा बाहर जाके मेहमानों को देखो, किसी को कोई आवाज तो नहीं आई। जाओ बाहर सिचुएशन संभालो। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, बच्ची घर से भाग गई। दिस इज सो बैड फॉर माई बिजनेस। मेरे साथ तो कभी इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे तो फारिस की बात माननी नहीं चाहिए थी। आई एम सो इनोसेंट। मैं इन बच्चों की बातों में आ जाती हूँ। आपको तो पहले ही यूसरा पसंद थी, यूसरा सही कर देती फारिस की शादी। माय गॉड, व्हाट एम आई गोइंग टू? दिस इज गोइंग टू ब्रिंग सच अ बैड नेम टू माय बिजनेस। मिसेस चौधरी, एक मिनट। भाई साहब, आपसे एक इजाजत लेनी थी। अब इजाजत देने वाले कौन है बहन जी? अब आपका हक बनता है कि आप हमें छोड़कर चले जाएं। हम आपसे बहुत शर्मिंदा है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। प्लीज ऐसा ना कहें, प्लीज। हमें जाने की इजाजत नहीं चाहिए। हम आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो युसरा का निकाह फारिस से कर दें। बल्कि मैं कहती हूँ रुखसती भी आज ही कर दे। ये दोनों खानदानों की इज्जत का सवाल है। अगर मैं ऐसे ही चली गई
तो मैं अपने लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? भाई साहब, आप मेरी बात रद्द ना कीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। अरे समीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम पे क्या एहसान होगा? एहसान तो इन लोगों पे होगा, इनकी बच्ची घर से भागी है। अच्छा है, इनकी इज्जत बच जाएगी। बिल्कुल सही है ये फैसला। मेरे तो ख्याल में आप लोगों को फौरन मान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। बाबा, वो अजीम अंकल आ गए, मौलवी साहब भी आए उनके साथ। मिसेस चौधरी, आप फारिस को मेरे पास भेजिए। आए, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या होगा बाबा? बताता हूँ, आओ मेरे पास बैठो। यूसरा, तुम्हारा बाप अगर तुमसे गुजारिश करेगा तो क्या मान लोगी बेटा? कैसी गुजारिश बाबा, हुक्म करें। बेटा, हमें हमेशा तुम पे मान रहा है। राबी ने तो अक्सर हमें रुसवा की और तुम्ही ने हमें रुसवाई से बचाया। अम्मी यकीन करें, राबी के इरादों से मैं वाकिफ नहीं थी। आप लोगों ने फारिस और उसकी अम्मी को सच नहीं बताया। बेटा, एहसान करोगी ना अपने बाप पर? बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपका कभी कोई हुक्म टाला है क्या? फारिस की माँ राबी की जगह पर तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहती है। लेकिन बाबा, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने ये कैसे सोच लिया? बेटा, ये तो हम भी हैरान कि कोई इंसान किसी के दुख का उजाला करने के लिए ऐसे भी सोच सकता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, जो इस कड़े वक्त में भी हमारे दुख का उजाला करने के लिए सोच रहे हैं। मान जाओ बेटा, तुम इस वक्त हमारी इज्जत रख सकती। यूसरा बेटा, मैंने उनसे हाँ तो कर दी है, लेकिन तुम्हें ना करने का पूरा पूरा हक हासिल है। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने ना कर दी तो तुम्हारा बाप ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे बदले अपनी मां की तरफ देखो, इस घर की तरफ देखो। हो सके तो हमें माफ कर देना, लेकिन इस वक्त हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटा। हमारे खानदान की इज्जत बचा लो। ये क्या कह रही हैं आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं राबी की जगह यूसरा से निकाह कर लूं? राबी भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सोचो तुम, शादी के बाद भागती तो क्या होता हमारा हाल। उसका नाम भी मत ले मेरे सामने। अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसकी जान ले लूंगा। फिलहाल तो वो अपने माँ बाप की जान ले रही है। बुरा हाल है इन बेचारों का। आपको उनकी फिक्र हो रही है? आपको अंदाजा भी है उसने हमारे साथ क्या किया? वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो भाग गई। और मुझे तो हैरत तुम पर है कि तुम इतने अरसे में ये बात महसूस ही नहीं कर पाए। अगर ये लोग जानते थे राबी मुझसे नहीं शादी करना चाहती तो क्यों रखा इन्होंने अंधेरे में हमें? अब भुगतने दे जो हो रहा है इनके साथ। नहीं फारिस, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें यूसरा से निकाह करना होगा। मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगी। ये जुल्म है। अगर जुल्म है तो माँ पर एहसान समझकर बर्दाश्त कर लो उसे। ये मेरी सारी जिंदगी का मामला। मैं किस तरह राबी की जगह यूसरा को एक्सेप्ट कर पाऊंगा? यूसरा का राबी से कोई मुकाबला नहीं है।
राबी तुम्हारे लिए कभी भी ठीक नहीं थी और युसरा मुझे पहले ही दिन से पसंद थी। शी इज द राइट गर्ल फॉर यू। मुझे तो लगता है अल्लाह ने हमें बहुत बुरे और गलत फैसले से बचाया है और उसके बदले में वो हमसे एक अच्छा फैसला करवाना चाहता है। ये लोग हमारे कुछ नहीं लगते जिनके लिए आप अपना बेटा कुर्बान कर रही हैं। इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हें ये निकाह करना पड़ेगा। मुझसे ये निकाह नहीं होगा मम्मी। सारी जिंदगी तुमने मुझसे यही कहा कि आपका जहाँ दिल चाहे मेरी शादी कर दे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो, वो भी ऐसी सिचुएशन में जो तुम्हें खुद नजर आ रही है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, निकाह भी आज होगा और रुखसती भी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे मिलने घर नहीं, कब्रिस्तान आना। फारिस, इतनी जल्दी क्या है आपको शादी की? मेरे मजबूर माँ बाप तो इसी बात पे खुश है कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया। मुझे अब आपकी बातों से इरिटेशन होने लगी है। आप साबित क्या करना चाहते हैं इन बातों से? क्या आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं? लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। बेरंग सा रात भी खामोश सी, रात भी खामोश सी। कैसी लगी आग दिल में, चली संग दिल सी हवा, आंसू बरसने लगे। ये सब क्या है युसरा? ये कैसे हो सकता है? रामीन, अपने भाई से कहना कि मुझे माफ कर दे। नहीं युसरा, मेरे भाई पे ये जुल्म मत करो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। रामीन, मैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो युसरा? मैं बात करती हूँ अंकल आंटी से। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं रामीन, बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आज मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की लाज ना रखी तो राबी और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? किस दौर की बात कर रही हो तुम युसरा? अब ये कहाँ होता है? कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं वो तुमसे। बेटियां तो हमेशा से माँ बाप की इज्जत के लिए कुर्बान होती आई हैं। यही समझो कि मैं भी वही रस्म निभा रही हूँ। साइम बहुत तड़पेगा। वो तो एक नजर तुम्हें देखने की लालच में मुझे पिक करने आ रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं बात करती हूँ अंकल आंटी से। नहीं रामीन, नहीं। देखो, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मत करो ये सब। अपने भाई से कहना मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।